Return to me the memory of how पेशाब में झाग या यूरिन का फोमी होना। अक्सर यह देखा गया है कि हमारी पेशाब में झाग बनता है और हम उसे प्रायः नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, यदि यह स्थिति कभी कभी नज़र आती है तो कोई बात नहीं, किंतु यह स्थिति यदि लगातार देखने में आ रही हो तो निश्चय ही हमें चिंता करने की ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि यह स्थिति स्वास्थ्य संबंधी कुछ जटिल समस्याओं के संकेत भी हो सकते हैं। अतः स्थिति को नज़रअंदाज न करते हुए चिकित्सक से परामर्श अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि यह संकेत हमारे शरीर में हाई ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, डायबिटीज़, किडनी एवं अन्य कई सारी विभिन्न समस्याओं से संबंध रखते हैं। हालांकि पेशाब में तीव्र धार या फिर टॉयलेट सीट को क्लीन करने वाले विभिन्न रासायनों के कारण भी पेशाब में मामूली झाग हो सकता है, जो कि एक साधारण स्थिति है। हमारे शरीर में जब किडनी किसी भी कारण से ठीक से कार्य नहीं कर पाती है तो वह पेशाब के साथ ही विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों के साथ साथ महत्वपूर्ण प्रोटीन को भी शरीर से बाहर निकालने लग जाती है। इस स्थिति को हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। एल्बुमिन भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जब पेशाब में इसका स्तर बढ़ जाता है तो यह हवा के संपर्क में आकर पेशाब में अत्यधिक झाग या फोम बनाने लगता है। ज़्यादातर मामलों में सिर्फ अपनी रोज़मर्रा की जीवन शैली में सुधार करने के पश्चात ही हम इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं, किंतु यदि प्रयासों के बावजूद स्थिति में नियंत्रण नहीं हो पा रहा है तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लेना आवश्यक होता है, अन्यथा परिणाम गंभीर हो सकते हैं। पेशाब में झाग आने के लक्षण। पेशाब में झाग या फोम आने के पश्चात हम कुछ खास लक्षणों को महसूस कर सकते हैं, जैसे पेशाब से दुर्गंध आना, पेशाब का रंग धुंधला या गहरे रंग का होना, पेशाब अधिक या कम मात्रा में होना, जी मिचलाना या उल्टी महसूस करना, पर्याप्त नींद ना आना, थकान महसूस करना, भूख प्यास न लगना एवं अत्यधिक कमजोरी महसूस होना इत्यादि। कुछ मेजर परेशानियां हैं जिनकी वजह से भी पेशाब में झाग या फोम देखने को मिल सकता है, जैसे गुर्दा या किडनी संबंधी अनियमितता। गुर्दा या किडनी संबंधी अनियमितता होने पर भी पेशाब में असामान्य रूप से झाग बनने लगता है। फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में सूजन जैसे लक्षण विकसित होने लगते हैं। डायबिटीज़ या यूरिक एसिड। ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाने पर एवं यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाने पर भी हमारे पेशाब में झाग या फोम बनने लगता है। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। पुरुषों में रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की परेशानी के चलते स्खलन के दौरान वीर्य बाहर की ओर न जाकर वापस मूत्राशय में जाने लगता है और हमारी पेशाब में मिक्स होने लगता है, जिसकी वजह से भी पेशाब करने पर अत्यधिक झाग बनने लगता है। इसके अलावा पुरुषों में ऑर्गेज्म के दौरान वीर्य न निकलना या कम मात्रा में निकलना भी पेशाब में झाग बनने का कारण हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या मूत्र मार्ग में संक्रमण होना। मूत्र मार्ग में संक्रमण की वजह से एवं उसके इलाज के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली कुछ एलोपैथिक औषधियों की वजह से भी पेशाब में अत्यधिक झाग बनने लगता है। मानसिक तनाव एवं अवसाद। अत्यधिक मानसिक तनाव एवं डिप्रेशन भी हमारे पेशाब में झाग बनने का कारण हो सकता है, क्योंकि अत्यधिक चिंता एवं तनाव जैसी मानसिक स्थिति की वजह से भी हमारे शरीर के कुछ अंग अपना कार्य करना बंद कर देते हैं या फिर सुचारू रूप से नहीं करते हैं। बचाव। नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, अपने आहार में नियमित रूप से फल एवं हरी सब्जियों को शामिल करना,
बाहर का तला भुना एवं मैदे से बनी खाद्य सामग्रियों से परहेज करना, नियमित रूप से व्यायाम करना, किसी भी प्रकार के एडिक्शन या नशे से अपने आप को दूर रखना, नियमित रूप से डायबिटीज़, यूरिक एसिड एवं किडनी फंक्शन की जांच कराते रहना, क्योंकि सावधानी ही हमारी सुरक्षा होती है। इस संबंध में होम्योपैथिक उपचार। होम्योपैथी उपचार सस्ता, सरल एवं किफ़ायती तथा चिरस्थायी यानी परमानेंट होता है। होम्योपैथी चिकित्सा विधा में इस समस्या का आसान एवं समुचित उपचार होता है और यदि प्रिकॉशंस का ख्याल रखा जाए तो यह आसानी से दोबारा नहीं होगा। यदि जांच कराने के बाद डायबिटीज़, किडनी, यूरिक एसिड इत्यादि जैसी समस्याएं नहीं आती हैं और पेशाब में झाग या फोम बन रहा है तो इन परिस्थितियों में आप होम्योपैथी की जो औषधियाँ ले सकते हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं: अर्टिका यूरेंस, एसिड बेंज, क्रॉटन टिग, चेलिडोनियम फास्फोरस। होम्योपैथी ही एक ऐसी विधा है जो आपको बिना किसी साइड इफेक्ट के रोग को जड़ से मिटाने में पूर्ण रूप से सक्षम होती है। आपकी सेहत के लिए यही श्रेयस्कर होगा कि औषधियाँ लेने से पूर्व चिकित्सक से सलाह अवश्य लें, क्योंकि होम्योपैथिक औषधियाँ एवं उनकी विभिन्न शक्ति या पोटेंसी जैसे 6, 12, 30, 200, 1M, 10M, CM या फिर मदर टिंचर किस रूप में और किस पावर में और कितने दिनों तक लेना उचित होगा, यह आपको सिर्फ एक होम्योपैथिक चिकित्सक ही उचित सलाह दे सकता है। इसके अलावा होम्योपैथिक चिकित्सक आपसे परामर्श करने के पश्चात आपके शारीरिक गठन, मानसिक स्थिति एवं आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के अनुसार आपको मेडिसिन सजेस्ट करता है। फलस्वरूप निश्चय ही आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता है। किंतु यदि आपने बिना सोचे समझे होम्योपैथिक औषधियों का सेवन किया तो यह आपके स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचा सकती है। धन्यवाद।